नमस्कार नमस्कार पंकज जी। सबसे पहले तो जितने लोग हैं अभी जूम पे उन सारे लोगों को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, सारे लोगों का वेलकम करना चाहूँगा। आप आए इस जूम प्रोग्राम में और इस जूम प्रोग्राम में आपके आने की वजह से 4 चाँद लग गए। क्योंकि हमारा बिज़नेस प्रोग्राम, मीटिंग, कोई भी प्रोग्राम हो हमारा बिज़नेस प्रोग्राम की वजह से तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि ये जो नॉलेज है कहीं न कहीं एक दूसरे में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ से कि जो हमारा अल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड है और हमारी कंपनी जो कंपनी का मिशन एंड विज़न है, तो उसको लेकर के जो चल रही है जिसमें हमारा बेस है प्रोडक्ट और उसमें जो प्रोडक्ट हैं, वो ज़्यादातर प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के हैं। ये कंपनी हेल्थ का प्रोडक्ट को लेकर के इनकी जो सोच थी वो हेल्थ को लेकर के है। तो सबसे पहले आज जो ये प्रोग्राम शुरुआत हुआ और आगे जो ये प्रोग्राम चलेगा 30 मिनट 45 मिनट, जिसमें सबसे पहले मैं अजय सर को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज पूरे बिहार में अल्टोस के माध्यम से हज़ारों नहीं लाखों लोग अपने स्वास्थ्य को बढ़िया कर पा रहे हैं। अपनी फैमिली के स्वास्थ्य को बढ़िया कर पा रहे हैं, अपने परिवार को कहीं न कहीं स्वास्थ्य लाभ दे पा रहे हैं। तो ये हो पाया है तो अल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड जो हमारे फाउंडर अश्वनी कुमार गुप्ता जी की वजह से हो पाया, जिनकी सोच बहुत बड़ी है। आज के डेट में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की सोच बनाते हैं। सोचते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको कहीं न कहीं सही प्रारूप नहीं दे पाते। और सही प्रारूप नहीं देने की वजह से हम जन-जन तक नहीं पहुँच पाते। तो सर का जो मिशन था, सर की जो सोच थी और उस सोच में जो उनकी कहीं न कहीं जो उनका बिलीव था, उनका कॉन्फिडेंस था कि हम भारत के हर एक घर में अपने प्रोडक्ट को पहुँचा पाएँगे, जिसमें हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम रहा। क्योंकि आज के डेट में अगर ये सर, अश्वनी सर ये सोचते कि ये काम हम 100 साल पहले कर लेते, तो ये पॉसिबल नहीं था कि जिस समय हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, एक दूसरे के साथ पहुंचने का जरिया नहीं था। उसी प्रकार आज के डेट में आज हम जूम से पहुंच रहे हैं, फ़ोन से पहुंच रहे हैं, व्हाट्सएप से पहुंच रहे हैं, आज फेसबुक से लोगों के पास बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पावर हमको दिया गया है। आप हो, हमारे अजय सर हों, चाहे अल्टोस के कोई भी लीडर हो, हमारे ब्रांड एम्बेसडर रजत सर हों, आज के डेट में हम लोगों के पास तुरंत पहुंच जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे पास नेटवर्क है। और नेटवर्क में आप अभी जो भी अभी एक मैसेज डालेंगे, कंपनी से एक ऑफर का मैसेज आता है, एक मैसेज छोड़ती है कंपनी और विदिन ए सेकंड भारत के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कंसल्टेंट जो भी हैं हमारे, उनके पास वो विदिन ए 1 सेकंड वो मैसेज चले जाता है। तो नॉलेज और हमको पहुंचने की जो बात होती है, तो उसमें हमारा मीटिंग, सेमिनार ये बहुत बड़ा पार्ट है। और उसी में आज हमको मौका मिला है हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, उसके लिए क्या करें, क्या ना करें, इन किन-किन बातों पे हम ध्यान रखें ताकि हम और हमारा फैमिली आने वाले दिनों में बीमारियों से उनको जूझना ना पड़े, हम अपने आप को कैसे बचा कर रखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि आज के डेट में देश और दुनिया में हो क्या रहा है। कहीं न कहीं हम अपने आप को ये देखें, ये समझें, उस पे गौर करें कि आज जो व्यवस्था है, उसके अनुसार आप देखें कि सबसे पहली बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 की मैं बात करूं तो सबसे पहला आज देखें कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो हमारा WHO का रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है,
अभी के डेट में 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति भारत में डायबिटिक पेशेंट। उसी प्रकार जब हम बात करें डायबिटिक पेशेंट की, इंडिया में बात करते हैं, जहां की भारत में सब लोग कामकाजी लोग हैं। ये कृषि प्रधान देश है जहां पे कि 75% लोग कृषि पे डिपेंड है। वो डेली मेहनत करते हैं, डेली काम करते हैं। अगर ऐसा है तो क्यों है, ये देखना पड़ेगा। और ये सच है, आप देखेंगे पहले लोग सुनते थे शहर में जिनका ये राजा महाराजा के घरों में होता था, जिनका लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आरामदायक वाला था, ये उनके साथ होता था। लेकिन आज के डेट में देखेंगे कि मजदूर को भी हो रहा है, जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं उनको भी हो रहा है, यहाँ जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको भी हो रहा है, 18 साल के बच्चे को हो रहा है। ये हो क्यों रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। सेकंड नंबर की बात करें तो जिसमें अभी ज्वाइंट पेन ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है, मैं तो अब कहता हूं ऑल ओवर इंडिया 30-40 हुआ कि नहीं, कमर दर्द, गठिया, बाता, सेट का ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर आ जाती है। उसके बाद करें कैंसर। पहले हम लोग सुनते थे गांव में कि एक मुंबई में एक आदमी को कैंसर हो गया। कैंसर क्या होता था, हम लोग सुनते थे ये कौन सा रोग है, बड़ा अचंभित होते थे। पहले के लोग बताते थे कि कैंसर, कभी कभी सुनने को मिला कि कैंसर हो गया। और आज गली मोहल्ले घर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इस तरह से बहुत तेजी से रोग की जो बढ़ने की दायरा है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। उसके बाद मैं बात करूं आपको यहाँ पे कि आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है सर, रोग बढ़ेंगे कि घटेंगे? ये तो WHO सर्वे रिपोर्ट है। आप देखिए, मैं एक चीज के ऊपर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज डॉक्टर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवाइयां बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंस्ट्रूमेंट बढ़ रहे हैं, सारी चीजें बढ़ रही है। ये बढ़ने के एवज में रोग घटने चाहिए या बढ़ने चाहिए? निश्चित रूप से घटने चाहिए, लेकिन घट रहा है क्या, और आने वाले दिनों में घटेगा क्या? तो अगर हमको रोग से बचना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रोग ना आए, हमारे फैमिली में किसी को कल होकर के डायबिटीज ना हो, कैंसर ना हो, गठिया ना हो, साइटिका ना हो, ये सारे चीज अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली में नहीं हो, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, उपाय ढूंढना पड़ेगा। और उपाय क्या है? पहला कि या तो हम ढेर सारा पैसा जमा कर लें, बीमार होने का इंतजार करें, या हम उसका उपाय करें कि भाई डॉक्टर साहब को चूज कर लेते हैं, हार्ट का कौन बढ़िया डॉक्टर है, डायबिटीज का कौन बढ़िया डॉक्टर है, कफ पित्त वात का कौन बढ़िया डॉक्टर है, सारे चीज आप पहले सेट कर लें। उसके लिए हम जो काम करते हैं, जनरली जो रिपोर्ट कहता है कि हमारे इनकम का मिनिमम 30% पैसा हमारे हेल्थ के ऊपर जाता है। और जब आप देखें कि जो पूरी लाइफ में आपने कमाया उसका 30% पैसा, एक बड़ा अमाउंट होता है, वो चल जाता है हेल्थ में। और माय डियर फ्रेंड, मैं कहना चाहूंगा, दिल से कहना चाहूंगा कि ये आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका शरीर कोई भी दवा आप कर लें, पहले जैसा कभी होने वाला नहीं। ये मशीन नहीं है कि बल्ब, ये कोई भी इंजन, मोटरसाइकिल, आपकी कोई 4 व्हीलर नहीं है कि यहाँ पे आपका लाइनर पिस्टन खराब हुआ आप चेंज कर लेंगे। ये नेचुरल बॉडी है जिसको भगवान ने बनाया है, और यहाँ पे नेचुरल इलाज ही आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है। आप ऑर्गन को चेंज करके, कोई भी आज जिनको भी प्रॉब्लम है वो ऑर्गन चेंज करके जो उनकी जनरल लाइफ है
अगर वो 80 साल में मरते तो वो 70 साल में ही मर रहे हैं, 60 साल में। बहुत सारे लोग पेसमेकर लगा रहे हैं, घुटना चेंज करवाए हैं, लीवर चेंज करवा रहे हैं, लेकिन उनकी जो एवरेज उम्र थी, एक नेचुरल उम्र थी, आज उसको टच नहीं कर पा रहे हैं। और यही नहीं, आप जो भी करवाए हैं, जिनको किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, वो बहुत सोच समझ के उसके बाद उनकी लाइफ चलती है। बहुत कष्ट में जीवन है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, सारों चीजों पे उनका रूटीन बन जाता है। हर एक चीज का रूटीन बना हुआ है। और आप अगर स्वस्थ हैं तो आपका कोई रूटीन नहीं है, जो मन में आ रहा है खा रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई डॉक्टर आपको परमानेंट स्वास्थ्य नहीं कर सकती। आज डॉक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, दवाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सरकार इसके ऊपर अरबों रुपया खर्च कर रही है। डायबिटीज के सिर्फ 38,000 करोड़ सिर्फ डायबिटीज के ऊपर खर्च। लेकिन आप देखिए, क्या रोग घट रहे हैं, क्या घटेंगे? तो ये जो ऑप्शन है आपके लिए बंद है। अगर आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि हम बीमार पड़ेंगे, बगल में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर महात्मा सर हैं, जाएंगे दवा देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। वो दवा देंगे, आप ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन कब तक? आपका रहन सहन, आपका खान पान अगर वही रहा तो फिर 2 4 6 महीने साल भर में वो प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए हमको, क्या क्या ऐसी काम करनी चाहिए अपने लाइफ में जो हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे? तो इसके लिए हमारी कंपनी कहती है कि आपको सिर्फ 4 काम करने। पहला काम है ए फॉर एक्टिवेटर। अगर हम अपने बॉडी के ऊपर काम करें, ये बॉडी जो बना है, हमारा बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण हुआ है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण हुआ है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के हमारा सिस्टम बना है, तब जाकर के ये बॉडी बना है। अगर हमको बॉडी को मजबूत बनाना है तो निश्चित रूप से हमें सेल पे काम करना पड़ेगा। और सेल को मजबूत करने के लिए एक तो हम भोजन देंगे, पौष्टिक भोजन, जिसमें सारे विटामिन मिनरल मौजूद रहेंगे। ये तो भोजन की बात होगी, लेकिन सिर्फ भोजन से नहीं होगा, उनको कहीं ना कहीं एक्टिवेट रखना पड़ेगा। मैंने एक्टिवेशन की बात की। एक्टिवेट तभी रख पाएंगे जब आपका फिजिकली वर्क रहेगा। इसको चाहिए फिजिकली वर्क, आपका मूवमेंट नहीं रहेगा, आप खाना खा रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर खर्च नहीं कर रहे हैं तो कल को करके वो फैट में कन्वर्ट होगा। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद शरीर में जब वो गया तो वो एनर्जी मिला। हमारा जो खाना है वो वहां पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद जब पेनक्रियाज से इंसुलिन मिलता है तब हमें एनर्जी मिलती है। और जब हमें एनर्जी मिलती है तो शरीर में हमें ताकत का एहसास होता है, और तब हम काम करते हैं। और अगर आप शरीर से फिजिकली वर्क नहीं करते हैं तो एनर्जी तो आया शरीर में, आपने खर्च नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, उसको आपने बर्न नहीं किया जो भी, तो वो फैट में कन्वर्ट होगा। और जब फैट में कन्वर्ट होगा तो कहीं ना कहीं 75 तरह की बीमारियां आएगी। आपके शरीर में चर्बी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका ब्लड सर्कुलेशन धीमा होगा। अब ब्लड सर्कुलेशन धीमा होगा, चर्बी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, गठिया, बाता, सटका, ये 75 तरह की बीमारियां आएगी। और कहीं ना कहीं जो हम भोजन ले रहे हैं, अगर आपका फिजिकली वर्क नहीं है तो आपका भोजन भी उस हिसाब से शरीर पचा नहीं पाएगा। तो नहीं पचाएगा तो कहीं ना कहीं हमको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होगी। तो अभी सबसे पहला काम करना है कि हमको निश्चित रूप से 2 से 5 किलोमीटर जरूर पैदल चलना है, कुछ ना कुछ फिजिकली वर्क करना है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है, कुछ ना कुछ हमको योग करना है। अगर आप चाहते हैं
कि 80 साल, 90 साल, 100 साल तक निरोग जीवन जिए, तो अपने आप को एक्टिवेट रखना। सेकंड है हमारा बी फॉर बैलेंस। बैलेंस, चाहे आपकी जिंदगी की बात हो, आपकी हेल्थ की बात हो, अपनी लाइफ की बात हो, या कोई भी सेक्टर हो, उसमें बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है। अभी हम हेल्थ बात कर रहे हैं, तो हेल्थ में बैलेंस, हमारा जो शरीर बना है ये त्रिदोष नाशक है। कफ, पित्त और वात, ये तीन ऐसे दोष हैं जिससे हमारा शरीर बना है। अगर कफ बढ़ेगा तो कफ की प्रवृत्ति जब आप में बढ़ेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी। वात की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो जितने भी हड्डी नस के रोग हैं ये वात से आपको प्रभावित होगा। और पित्त जो हमारा स्टोमक से रिलेटेड है, पित्त से रिलेटेड आपकी होगी, तो उससे तो 75 तरह की बीमारियां हैं। तो अगर इसको हम बैलेंस रखें, उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए हमें कुछ ऐसी डाइट लेनी है कि हमारा जो शरीर है वो अल्कलाइन है। आपको मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप अपने बॉडी को जितना ज्यादा क्षारीय रखेंगे, आपका बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता उतनी ज्यादा रहेगी। आज क्या है, हम अपने जब भोजन की ओर नजर डालते हैं तो जो आपकी थाली में भोजन है, आप देख पाएंगे कि जो लेना चाहिए हमको 80%, वो हम ले रहे हैं 20%। हमको अल्कलाइन फूड लेना है 80% और एसिडिक फूड लेना है 20%। लेकिन हम जब जो थाली हमारे पास आती है उसमें हम देखते हैं कि जो रहना चाहिए 80% वो 20% है, और जो रहना चाहिए 20% वो 80%। और यही कारण है कि हमारा शरीर आज के डेट में एसिडिक हो जाता है। और अगर आपका शरीर एसिडिक होगा तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर घटेगी, रोग से लड़ने की क्षमता घट जाएगी, आपका उम्र घटेगा, आपके बॉडी में प्रॉब्लम होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, और किसी भी चीज, कोई भी दवाई, कोई भी खाना का प्रभाव उतना ज्यादा आपके बॉडी में नहीं आ पाएगा। तो सबसे ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हमको क्या खाना है, कितना पानी पीना है, ये आपको उस पे आपको 10 बार सोच के खाना है। थाली आई तो हमें देखना पड़ेगा, अगर हम अमरूद खा रहे हैं तो 10 बार सोच के खाएं, क्या ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है कि नहीं है। हम समोसा खा रहे हैं तो ये देख के खाना है कि हमको, आप खाना क्यों खा रहे हैं। तो बहुत लोग का सवाल तो बहुत अलग अलग है, जवाब भी अलग अलग आएंगे। बहुत लोग का है तो खाने के लिए जीते हैं, अब बहुत लोग जीने के लिए खाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि टेस्ट के लिए खाते हैं, स्वाद मिल रहा है, ये थैला भर जाए किसी तरह। हमारे सेल को क्या मिला क्या नहीं मिला उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। अक्ल होकर के उनका लीवर डैमेज होता है, उनका किडनी डैमेज होता है, आंख की रोशनी कम हो जाती है, शरीर की हड्डियां, जिस हड्डी की आप बात कर रहे हैं जो कैल्शियम से बना हुआ होता है, वो हड्डी, हम लोग गांव के में थे तो 10 फीट 20 फीट से कूद जाते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, दौड़ते रहते थे, गिर जाते थे, कुछ नहीं होता। 60 साल के बुजुर्ग भी आज दौड़ लगाते हैं, गिरते हैं, कुछ नहीं होता है। और आज पटना में लोग बाथरूम में गिर जाते हैं, हड्डी टूट गई, डॉक्टर साहब बोले क्या हुआ था, वो पहली सीढ़ी से गिर गए, और डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कैल्शियम। अबे डॉक्टर साहब को कैल्शियम लिखने की क्या जरूरत है, आपके थाली में 10 साल से कैल्शियम है ही नहीं, तो हड्डी तो कमजोर होना लाजमी है। और आज आप चाह रहे हैं कि हम आज से कैल्शियम खाएं और कल होकर ठीक हो जाए। जो 40 साल में खराब हुआ उसको आप 40 दिन में ठीक करना चाहते हैं, इम्पॉसिबल, वो भी नेचुरल वे में, कभी पॉसिबल ही नहीं है।
जो बिगड़ गया आपके शरीर में वो कभी भी नेचुरल वे में ठीक नहीं होगा। आप परमानेंट सॉल्यूशन पे नहीं आ पाएंगे। आप ये सब्स्टिट्यूट है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपका आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आऊंगा उस पर बात करूंगा। उसके बाद है सी फॉर क्लींजर। क्लींजिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है हर एक चीजों का। क्लींजिंग एक ऐसा वर्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, हर एक चीजों के लिए, चाहे वो घर की बात हो, गाड़ी की बात हो, हमारे बॉडी की बाहरी पोर्शन की बात हो या इंटरनल की बात हो। किसी चीज को जितना ज्यादा हम साफ सुथरा रखते हैं निश्चित रूप से वो ज्यादा चमकता है, ज्यादा चलता है। और आप चाहते हैं कि हमारा बॉडी ज्यादा चले, ज्यादा चमके, इसकी लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आपको इंटरनल क्लींजिंग की जरूरत है। बाहरी क्लींजिंग तो हम तो करते हैं, साबुन है, स्नो है, पाउडर है, शैम्पू है, क्रीम है, पार्लर है, तो बाहरी क्लींजिंग पे तो हम लोग करते हैं। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से हम इंटरनल क्लींजिंग नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड, इसका सिंपल तरीका है, आज हम लोग, आप मानिए ये जो थैला है डस्टबिन आपका, इसको हम लोग क्या बना दिए हैं, डस्टबिन। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सारे लोग बोलते हैं, हमारे अल्टोस के सारे डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं कि भाई आपकी लाख रुपया की गाड़ी है, कभी गलती से आपने पेट्रोल नहीं डाला, कभी भी नहीं। आप उसको 2 महीना 3 महीना पे उसके सर्विसिंग पे 500-1000 रुपया खर्च करते हैं। उसके लिए आपको एक बुक मिला, उसके लिए आपको कंपनी से फोन आता है। लाख रुपया की गाड़ी के लिए आप 2 महीना 3 महीना पे 1000, 1500, 2000 रुपया खर्च करते हैं। और ये करोड़ों का जो हमारा संपत्ति है, जिसको हम लोग अनमोल बोलते हैं, जिसका कोई मोल नहीं है, कोई लगा ही नहीं सकता है। आपको कोई बोले कि एक आंख दे दीजिए, 1 करोड़ देते हैं, दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते। और इसमें जब डालने की बात आती है तो हम कुछ भी डाल देते हैं। ये जो हमारा अनमोल शरीर है जिसका कोई मोल नहीं है, इसमें डालने के ऊपर हम कभी नहीं छोड़ते हैं। चाव है, चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर है, लहर नमकीन, जहर नमकीन, समोसा, इडली, ढोकला, पिज्जा, बर्गर, ठंडा पेय पदार्थ, इतनी जहरीली चीजें डालते हैं हम। और हम कह रहे हैं कि ये जो कचरा डाल रहे हैं, इसको जब आपने डस्टबिन बनाया, कचरा डाला आपने, और सफाई का काम कभी नहीं हुआ। आज 30 से 40 साल हो रहा है, 50 साल हो रहा है, आज मशीन खराब हो रहा है, आज प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आपके अंदर माँ का दूध था उसका असर था। 30 साल तक, 30 साल तक माँ का दूध काम करता है। 30 साल तक आप कुछ भी करते रहिए शरीर के साथ, जितना गलती करते रहेंगे 30 साल तक कुछ नहीं भी होने वाला है। लेकिन 30 साल के बाद जब वो स्टेमिना खत्म होती है, माँ के दूध का पावर खत्म होता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता घटती है, आपका इम्यूनिटी पावर लेस होता है, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और उसके बाद फिर आपको संभलने का मौका नहीं मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब कचरा डाल रहे हैं तो यहाँ भी क्लीनिंग, करोड़ों का रुपया का जो शरीर है, इसको भी आप 2 महीना 3 महीना पे क्लीनिंग का काम करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गड़बड़ सड़बड़ नहीं खाइए, टेस्ट के लिए आप खा रहे हैं। आपको मन करता है कि समोसा खाएं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं। एक मजदूर यहाँ पे जब काम करता है, आप देखिए उसका बॉडी फिटनेस देखिए, फिजिकली फिटनेस देखिए, उसकी बाल देखिए, 60 साल हो गया आज भी काले हैं, एक भी बाल उड़ा नहीं है।
और हमसे खाना में वो 10% खाता है, नीमक रोटी, एक सादा सब्जी, हम सलाद लेते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं, फल लेते हैं, दूध लेते हैं, एक्स्ट्रा 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 बहुत सारी एडिशनल चीज लेते हैं। लेकिन वो मजदूर वो उसी 4 रोटी की वजह से वो फिट है, उसका फिजिकली वर्क है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे टॉक्सिन लेता है और निकाल लेता है। आज हम लोग कचरा ले रहे हैं, जाने या अनजाने, और जाने अनजाने की मैं बात करूं 50% जानबूझ करके भी 50% लेते हैं। आज हमारे किचन में जितने भी बर्तन हैं, चाहे एल्युमिनियम को हो, प्लास्टिक के हो, अगर आप ले रहे हैं एल्युमिनियम टॉक्सिन ले रहे हैं, प्लास्टिक टॉक्सिन ले रहे हैं, हवा से, धूल से, भोजन से, आप गेहूं खा रहे हैं तो जो भी आप डीएपी ले लें, यूरिया ले लें, फास्फेट ले लें, चावल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, पेप्सिसाइड ले रहे हैं, ये जो कचरा जा रहा है और उसकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही है, सफाई के नाम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन वो मजदूर डेली साफ कर लेता है, क्योंकि नेचुरल जो डिटॉक्सिफिकेशन का रास्ता है वो है पसीना बहाना, और हम लोग पसीना बहाना पसंद करते नहीं है। अरे घर में आते हैं, पंखा है और गर्मी लगेगी, कूलर है और गर्मी लगेगी, एसी है, अब उसको क्या किया और जमा कर दिए। अब बड़ी का चौखट के बाड़ी तो बनेगा नहीं। आप इस बडी से जितना ज्यादा काम लेंगे उतना ज्यादा बडी एनर्जेटिक रहेगा। मैं अभी आपको खास करके 2-3 महीना का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमें 2-3 महीना पहले देखे होंगे। अभी 3 महीना पहले मेरा वेट था 85 केजी, और अभी मैं उस वेट को 70 केजी कर लिया हूं। पहले फिजिकली वर्क नहीं था, अभी 1 घंटा मेरा फिजिकली वर्क के ऊपर जाता है, खान पान के ऊपर जाता है कि इसको खाना है कि नहीं खाना है, खाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, खाएंगे हम किस लिए खा रहे हैं। अगर पेट भरने के लिए खा रहे हैं, स्वाद करने के लिए खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे हमको विटामिन ए, आंख ठीक रहे, हमारा आंख ठीक रहे हैं, हम अमरूद क्यों खा रहे हैं और समोसा क्यों खा रहे हैं, ये डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। तो क्लींजिंग आपको, अगर टॉक्सिन आप मानते हैं कि हम टॉक्सिन ले रहे हैं, कचरा ले रहे हैं, इस डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो आप क्लींजिंग का काम करना पड़ेगा। एक तो फ्री का है, पसीना बहाइए, अब जैसे भी बहाइए, सिर्फ एक ही काम नहीं करना है, आग जला के तापिए मत, फिजिकली की वर्क मूवमेंट होकर के बॉडी वर्क करे और उससे वो पसीना निकले, तब वो टॉक्सिन बाहर आएगा। ये फ्री का है। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हम खाएं भी और टॉक्सिन भी निकल जाए, तो उसके लिए मेरे पास शानदार प्रोडक्ट है, अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अश्वनी कुमार गुप्ता जी को, और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभिषेक कुमार गुप्ता जी, जियो आज कहीं ना कहीं ये बीड़ा उठाए हैं कि भारत की जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, जो हमारा आयुर्वेद था, 5000 ईस्वी पूर्व से जो हमारा ये प्रोडक्ट, ये जड़ी बूटी, ये क्वालिटी, इतना बड़ा गुण है इस जड़ी बूटी में कि कोई जहां सारी पैथी फेल हो जाती है वहां से हमारा ये स्टार्ट होता है। इतना बड़ा पावर है। पहले के लोग ऋषि मुनि 80 साल 100 साल तक अपने बाल दाढ़ी को काला करके रखते थे, इसी आयुर्वेद की वजह से। एक च्यवन ऋषि थे जो अपने आप को 80 साल के उम्र में अपने आप को जवान कर लिए। इस जड़ी बूटी, हर्रे, बहेड़ा, दराक्षा, गुलाब फूल, शिलाजीत, शतावरी, ऐसे हजारों जड़ी बूटियां हैं इंडिया में, और हर एक वनस्पति, हर एक जड़ी बूटी में इतना पावर है कि एक आदमी को जवान कर सकता है। पहले लोग जड़ी बूटी खा करके लोग 100 साल, 200 साल, 500 साल तक जिंदा रहते,
भस्म खा करके बहुत सारे लोग जिंदा रहते। हमारे जो दिव्य पुरुष थे, जो हम लोग कहीं ना कोई बोलते हैं भगवान, जो यम, कहीं भाई यमलोक है, पृथ्वी लोक है, आकाश लोक है, तो इस सारे लोग जो देवी देवता थे वो 500 साल जिंदा रहते थे इसी जड़ी बूटी को। तो आपको यहाँ पे क्लीनिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें सबसे पहले अल्टोस इंटरप्राइजेस का धन्यवाद कीजिए, जो शानदार प्रोडक्ट बना के दिया। यहाँ पे आप जो भी कचरा डाल रहे हैं डालते रहिए, आप सिर्फ उसकी जो पोटेंसी है वो देख लीजिए कि कितना कचरा डाल रहे हैं, तो हमको काटने के लिए कितना प्रोडक्ट का डोज लेना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास तुलसी है, आपके पास एलोवेरा है, आपके पास नोनी है, आपके पास व्हीट ग्रास है, आपके पास फ्लैक्स ऑयल है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप अपने अपलाइन से बात करेंगे कि सर हम इतना कचरा डेली खाते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, बहुत लोग तो 1 किलो खाते हैं। अब 1 किलो कचरा खा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कितना ml क्लींजिंग लेना पड़ेगा, तो डेली कचरा खाइए, डेली उसको साफ कर लीजिए, हो गया। उसके बाद आते हैं क्लींजिंग के बाद डिफेंडर, इम्यूनिटी पावर। हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता को हम लोग इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। अभी इम्यूनिटी पावर के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जान गए। कोरोना आने के बाद बच्चा बच्चा जान गया कि इम्यूनिटी पावर क्या होता है। रोग से लड़े, कोई भी रोग आपके बॉडी तक आया, वो बॉडी के अंदर इन कर गया, इन करने के बाद आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपके अंदर जो सिपाही है, आपके अंदर जो आर्मी है, वो उसको भगा पाता है कि नहीं। रोग आपके अंदर घर बनाएगा या हमारा सिपाही उसको मार के भगाएगा, यही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। और आज माय डियर फ्रेंड, हम लोग की जो भोजन की व्यवस्था है, रहन सहन की व्यवस्था है, जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट गई। और यही कारण है कि आज 10 लोगों को अगर मलेरिया का मच्छर कटवाया जाए, तो आपको क्या लगता है सारे लोगों को मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा? नहीं माय डियर फ्रेंड, मच्छर तो सारे लोगों को कटवाया गया, लेकिन जिनकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी उनको डेंगू नहीं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण से और आपसे बात करना चाहूंगा कि अभी बताइए कि अमरूद जनरली कब होता है? ठंडे के सीजन में। अभी तो ऐसा जमाना आ गया है, 21वीं सदी में जी रहे हैं, बिना सीजन के सारे कुछ मिलेंगे आप। अब आपको देखना है कि सीजनली फल फ्रूट खाने हैं, सब्जियां खानी है, कि बिना सीजन वाला खाना है। अगर बिना सीजन वाला खा रहे हैं कोई फायदा नहीं। जिस तरह से आप हॉर्लिक्स ना पी के सत्तू पीजिए, दोनों बराबर है। अब आपको देखना है कि 60 रुपया किलो वाला पीना है कि 600 रुपया किलो वाला पीना है। तो यहाँ पे अमरूद है, एक ही पेड़ का सेम अमरूद 2 आदमी खाए। एक आदमी को सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, उनको नुकसान कर गया। अब दोष किसमें, अमरूद में कि आदमी में? हाँ जी सर, निश्चित रूप से दोष है आदमी में। वही चीज हमको नुकसान कर गया। तो जो इम्यूनिटी पावर है आपकी, रोग से लड़ने की क्षमता, कौन रोग आपके अंदर आएगा? आज कोरोना बहुत सारे लोगों को हुआ, मुझे भी हुआ। मैं तो आज भी शुक्रगुजार हूं। पहले भी बोला मैंने कि अल्टोस का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अगर हम समझ लें तो आने वाले दिनों में हम और हमारा परिवार तो स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, हम अपने समाज, अपने देश में एक बहुत बड़ा नाम करके जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इस पद्धति के द्वारा, इस प्रोडक्ट के द्वारा और इस सिस्टम के माध्यम से हम स्वस्थ तो करेंगे ही करेंगे, और उनके घर में आर्थिक आजादी भी लाने का हम काम करेंगे। और अगर ये बेसिक, यही 4 ऐसे बेसिक चीज हैं, ABCD, जिसको करके आप और आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश 100% स्वस्थ रह सकते हैं और हम लोगों को स्वस्थ
कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग, जब इस प्रोग्राम में आप ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे, लाखों लोग मिल जाएंगे जिनका गठिया 10 साल पुराना था, जिनको डायबिटीज 20 साल से था, जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन 10 साल का था, 20 साल का था, पुराना कॉन्स्टिपेशन। ऐसे हजारों नहीं लाखों रिजल्ट है जो अल्टोस के प्रोडक्ट से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, आपको मिल जाएंगे। हमारा यूट्यूब पूरा भरा हुआ है उसके रिजल्ट से। तो अब आइए माय डियर फ्रेंड, हम लोग कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लें। बहुत सारी बातें हो गई हेल्थ के ऊपर, बस कुछ नहीं, कुछ खास प्रोडक्ट सारे लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है मिरेकल प्रोडक्ट, आज अल्टोस में आने के बन गए। आज हमको ठीक करने के तो डिग्री लेनी पड़ती थी, और एक नया बंदा ज्वाइन करते हैं और बोला कि सर मैंने गठिया का प्रोडक्ट दे दिया और ठीक हो गए। तो ये पावर डिग्री में नहीं है, ये पावर कहीं ना कहीं आयुर्वेद का है, हमारे प्रोडक्ट का है, अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड का है। हमारे प्रोडक्ट में वो पावर है, जड़ी बूटी में वो पावर है कि उसको वो ठीक कर दिया। क्या चलना चाहिए, कितना चलना चाहिए, डोज का ध्यान आप रखेंगे। कोई भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं तो कहीं ना कहीं डोज का ध्यान अपने अपलाइन जो इसमें जो 6 महीना साल भर से हैं उनसे बात करके ही आप प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट ओरिजिनल डाइट, मेरा जो पसंदीदा प्रोडक्ट। ये ओरिजिनल डाइट से दुर्लभ प्रोडक्ट इसमें मिले हुए हैं। इसमें सबसे दुर्लभ प्रोडक्ट सबसे पहला है, इसमें आंवला है, करेला है, जामुन है, गिलोय है और एलोवेरा है। और इस 5 चीज को अगर बात किया जाए तो एक एक चीज पे 5 घंटा हमको बात करेंगे, तब जाकर के क्लियर हो पाएगा। करेले में ऐसे हजारों गुण है, जामुन में हजारों गुण है, पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, अगर जामुन एक सीजनली फल जो जामुन साल में एक बार होता है, उस सीजन में हम अगर 5-10 बार खा लेते हैं जामुन को तो साल भर हमको ठीक रखता है। और उसी का लिक्विड यहाँ पे उसी का निकाल करके सत यहाँ पे डाला गया है, करेले का, जामुन का, गिलोय का, एलोवेरा का, आंवला का। तो इसमें आपको इम्यूनिटी बूस्टर भी है, आपको जीआई ट्रैक को भी ठीक रखता है, आपको डिटॉक्सिफाई भी करता है, आपके रोग से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं आपको इम्यूनिटी पावर को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, और आपको ये 80% मदद करता है अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाने। क्योंकि हमको पता है कि हम 80% कैसे करें, तो हमको कहीं ना कहीं उसको अल्कलाइन करना है। उसके बाद हम एक जबरदस्त प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, वो है एरोप्लेक्स। एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, जहां भी चला दीजिए फेल नहीं करेगा। आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण में लास्ट में सब फेल हो जाता था तब ब्रह्मास्त्र निकाल, विष्णु जी का नाम लिए ब्रह्मास्त्र निकाले, फेल नहीं किया, उसका जानते हैं। उसी प्रकार हमारा प्रोडक्ट है एरोप्लेक्स। इसको आंख मूंद के दे दीजिए कहीं भी, ये आज तक फेल नहीं हुआ। हाँ, कुछ टाइमिंग का अपडेट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, किन्हीं को 7 दिन में फायदा कर जाता है, किन्हीं को 10 दिन लगता है, 15 दिन लगता है, लेकिन फायदा मिलना गारंटेड है। मैं अल्टोस में 6 सालों से हूं, 6 साल से इस प्रोडक्ट को मैं रेगुलर उपयोग करता हूं, और मिनिमम 2 गोली, और बहुत बार कोरोना काल में तो 4 गोली, 2 सुबह 2 शाम, मैं इसका रेगुलर। इसमें आपका बहेड़ा है, दरक्षा है, गुलाब फूल है, शिलाजीत है, शतावरी है, आंवला है, और इसमें मिला हुआ है आपका सर्पगंध।
9 जड़ी बूटी का दुर्लभ मिश्रण है। पहले टेंशन डिप्रेशन को नॉर्मलाइज कर देगा, 10 बजे सुला देगा, 5 बजे उठा देगा, दिन भर दौड़ाएगा, थकावट महसूस होगी। आप इसका 1 महीना रेगुलर सेवन करेंगे, आपका उम्र अभी जो भी हो, 1 महीना के बाद आप उम्र हो जाएगा 12 साल। जिस तरह से 12 साल का बच्चा दौड़ते रहता था, माँ बुलाती रहती थी खाने के लिए, खा ले बेटा, खा ले बेटा, हम लोग भागते रहते थे। भूख क्या होता है, थकावट क्या होती है, ये हमको कभी पता नहीं चलता था। इतनी गहरी नींद आती थी कि एक बार सोते थे तो सुबह उठते थे, बीच में क्या हो रहा है कोई पता नहीं। तो आज आपका स्वास्थ्य का मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपको बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए, आप निरोग रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी बहुत जरूरी है। और ये एरोफ्लेक्स हमको उसमें काफी मदद करता है। उसके बाद है हमारा मिरेकल प्रोडक्ट, जिसकी मैं बात करूं तो वो है आपका एनर्जी ड्रिंक। शानदार प्रोडक्ट, जिसमें ब्राह्मणी है, शंख पुष्पी है, गोखरू है, अश्वगंधा है, शतावरी है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो निर्जीव को जीवित कर देता है, इतना पावर है इसमें, इतना पावर। आज तक पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं आपको बता दूं, एक साधे शब्द से, जैसे अभी हमारा प्लान है, सिर्फ हम लीडरशिप रॉयल्टी पे काम करते हैं, सारा इनकम पीछे से चल के आता है। उसी प्रकार ये हमारा प्रोडक्ट है एनर्जी ड्रिंक। आयुर्वेद का हमारे अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड में जो हमारा एनर्जी ड्रिंक है, एक प्रोडक्ट जो कफ को भी समन करने की ताकत रखता है, वात को भी समन करने की ताकत रखता है, और पित्त को भी समन करने की ताकत रखता है, ये हमारा एनर्जी ड्रिंक। कोई भी इंसान कितना भी थका हुआ हो, टूटा हुआ हो, उसको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, वो 1 चम्मच खोर के लें, क्योंकि हमारा जो नाम रखा गया है वो है इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक। 5 मिनट के बाद उनको शरीर में वो स्फूर्ति आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगा, वो एनर्जी आ जाएगी कि वो दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये बुद्धि को शार्प करता है, आपको शीतलता प्रदान करता है, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल स्थिति है उसमें आपको सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग थोड़ी सी परेशानी के बाद घबरा जाते हैं, और बहुत लोगों पे पहाड़ टूटने के बाद भी अपने आप को धैर्य बना के रखते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं और उसके बाद रास्ता निकालते हैं। तो ये शानदार प्रोडक्ट है हमारा एनर्जी ड्रिंक। और इसमें साफ साफ लिखिए, हमारी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो नाम है उसका एक मतलब है। इसमें आप देखें, इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है, एरोप्लेक्स, एरोप्लेन की तरह, हर एक तुलसी पावर, पावर है उसमें। तो जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, उसके नाम में एक मतलब है, जिस तरह से हमारे प्लान का नाम है उसमें भी मतलब है। गारंटी प्रगति प्लान, मतलब आपके पास जब ये प्लान आता है तो ये आपको गारंटी करता है कि हम आपकी प्रगति करवा के ही रहेंगे। तो इतना शानदार प्रोडक्ट, इतना शानदार प्लान, तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस और हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो लगभग काफी समय हो गया है। जो हेल्थ का जो चैप्टर है, हेल्थ का विषय है, काफी बड़ा है। हम लोग और इस पे बात करेंगे आगे सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय एल्टोस। जोरदार तालियां होनी चाहिए पंकज जी के लिए। जबरदस्त तरीके से इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया, और शुरुआत से एक एक बिंदु पे हमारी खेती बाड़ी, हमारा जो पैदावार, हमारा अनाज, हमारे फल, हमारे सब्जियां, जो भी हमारा खान पान है, कहाँ से टॉक्सिन आते हैं और किस तरह से हम अपने शरीर की सफाई कर सकते हैं, एबीसीडी के बारे में बहुत डिटेल से बताए। आजकल स्वास्थ्य किस वजह से ज्यादा खराब हो रहा है उसको भी लेके सब बहुत अच्छी तरह